गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह। स्टूडेंट, हमने इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 एक्सपोनेंट एंड पावर्स का पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज हमारा चैप्टर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट है ये कि क्या है इसमें पढ़ना है। तो इसके लिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रेशनल नंबर एंड फॉर ऑल इंटीजर्स। रेशनल नंबर फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए भी है, एक्सपोनेंट फॉर रेशनल नंबर। मीन्स हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपका मेन टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये है किसके लिए? रेशनल नंबर और इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके एक्सपोनेंट में लॉ होते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, अगर कोई डाउट हुआ हो इसके पहले वाली एक्सरसाइज में उसको पहले क्लियर कर लीजिए, तभी जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने पढ़ा था कि 3/5 लास्ट और यहाँ पर 4, तो इनको क्या बोलेंगे? पावर, और इनको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। ठीक है, पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें रखिए। कितने पावर 4 होता है उतनी टाइम उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन उनका आंसर होता है। अब हमको देखना ये है स्टूडेंट्स, आप बुक पेज नंबर 32 पर जाएंगे। इसमें आपको 6 प्रॉपर्टीज़ दी गई, वही आपको इस पूरे चैप्टर में अप्लाई करना है। चलिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है कि a/b टू द पावर m मल्टीप्लाई c/d टू द पावर, क्या होगा? नहीं, अगर पहला आप कंडीशन मान लीजिए कि अगर दोनों बेस सेम हो, बेस क्या हो? सेम। a/b पावर क्या दिया गया हो? m दिया गया। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई है a/b मतलब बेस क्या है? सेम है। तो क्या आएगा इसका आंसर? a/b ही रहेगा यहाँ पर जो आपका एक्सपोनेंट होगा, बस पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, m + n। इस पर एक एग्जांपल देखिए, अगर 4/5 पावर 3 मल्टीप्लाई 4/5 पावर 2, आंसर क्या होगा? 4/5 3 + 2 मीन्स 4/5 की पावर 5। क्लियर? ये इनका एग्जांपल है। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि कोई भी नंबर हो, अगर उन पर सेम नंबर, बेस उनका सेम हो और एक्सपोनेंट में चेंजेस हो, बेस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, इसका जस्ट तुरंत इसके जस्ट बदला, यहाँ पर सब कुछ सेम हो, बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बजाय क्या हो जाए? डिवीज़न आ जाए। तो क्या होगा? गेस करिए। मल्टीप्लाई था तो प्लस था, डिवीज़न होगा तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, लिखने से पहले आपने पता कर लिया। तो 5m - n, सेम एग्जाम्पल वही, वहाँ पर पावर माइनस हो जाएगी। क्लियर? बस डिवीज़न होना चाहिए यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए a/b की पावर m, फिर एक ब्रैकेट लगा हो और पावर n हो, तब क्या करेंगे? 2 बार ब्रैकेट लगा के हमने 2 पावर लगा दिया, तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा a/b, और अभी तक हम प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर m × n हो जाएगा। मैं दिखाऊँ आपको एग्जांपल। 2/3 पावर 4 5, तो क्या आएगा? 2/3 4 × 5 2/3 की पावर 20 हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर ऐसे लगे हुए ब्रैकेट में तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नंबर हो, जैसे मैं जो पहले आपको बता रहा था a/b, ठीक, पावर m इंटू c/d। अब देखिए, बेस चेंज हो रहा है और पावर सेम हो रहा है। ध्यान समझिए, बेस चेंज हो गया a/b इंटू c/d, और पावर क्या है? m, सेम है। तो क्या हो जाता है आंसर? दोनों मल्टीप्लाई, a/b मल्टीप्लाई c/d, और पावर जो m था वही m लगा है। बस इतनी सी बात। ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी? फोर्थ। अगर 2 रैशनल नंबर या इंटीजर्स हैं, उन पर हमने क्या कर दिया? पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड पावर सेम रहेंगे। क्लियर? डिवाइड दिए गए हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, पावर सेम रहेगा। देखिए, a/b डिवाइड c/d पावर m क्या हो जाएगा? a/b डिवाइडेड c/d और पावर m। क्लियर? ये प्रॉपर्टी आपके बुक में नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप ये भी कर सकते हो। क्लियर? अब आपका है प्रॉपर्टी नंबर 5।
प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर कोई नंबर है a की पावर में -m लगा हुआ है, ऐसे पावर माइनस है, तो क्या कर सकते हैं? कोई नंबर है a, उसके पावर में माइनस है तो क्या हो जाएगा? a/a और पावर क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए डिवाइड रेसिप्रोकल करके उसका पावर प्लस कर देंगे। अब यहीं पर मैं अगर लूँ a/b -m तो क्या लिखूँगा मैं? जस्ट इसे चेंज होते हैं। देखिए यहाँ पर a/1 था ना, अगर ऐसे देखा जाए फ्रैक्शन बनाएंगे तो a/1 देन 1/a हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? b/a और पावर, बस ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे और पावर प्लस हो जाएगा। कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल में उसका पावर को क्या कर देता है? प्लस कर देता है। याद रखिएगा, आपका हो गया ये प्रॉपर्टी नंबर 5 अकॉर्डिंग टू आपके चैप्टर के, और जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग 6 है, क्योंकि एक डिवीज़न वाला इसमें नहीं दिया गया था, मैंने आपको डिवीज़न का भी बता दिया। अब सपोज़ करो कि 3/4 की पावर -4 दिया गया, तो क्या लिखेंगे हम? 4/3 की पावर +4, सिंपल। अगर मैं बोलूँ 5 की पावर -1 दिया गया है, या -4 यहीं पर लिख लो, 5 की पावर -4 दिया गया, क्या लिखेंगे? 1/5 की पावर 4, सिंपल। यहाँ पर 1 कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो समझ में आ गया आपको। अब आपका लास्ट प्रॉपर्टी है एक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। a/b की पावर अगर 0 गिवन है, कोई भी नंबर दिया गया, उसकी पावर अगर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है? 1। याद रखिएगा, 5/6 की पावर 0, आंसर 1। 10,000/4000 की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर? कोई भी नंबर हो, उनकी पावर अगर 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड, आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.2.2 की शुरुआत होगी, जिसमें आपको ये सारे एप्लीकेशंस यूज़ करने होंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले उस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करिएगा। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में हमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। ठीक है, आप सभी लोग अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिसका यूज़ आपको करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2.2 में, वो आपको करना है। तो एक्सरसाइज 2.2 ये आपका होमवर्क है। इसमें आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो हम आगे की क्लास में करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करिएगा, केवल क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नेक्स्ट 4 to 10, 5 to 10 हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। सभी को क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।